मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं बतूल की ये कहानी। मैंने अपनी छोटी बहन से इतनी नफरत की कि खुदा ने मुझे उसी का मुहाफिज बना डाला। मेरा नाम बतूल है। मैं खूबसूरत भी हूँ और खूबसीरत भी, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन बिस्मा ने गिरह लगा दिया था। मैं प्यारी थी जबकि वो सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि अगर बिस्मा ना होती तो बतूल के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की ये बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती कि काश बिस्मा ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माँ बाप मुझ पर गुरूर करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर बिस्मा अब मेरे मुकाबले आकर खड़ी हो गई थी। अब वो क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी थी। अब मेरा जिक्र पीछे चला गया था। बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश बिस्मा कहीं दूर चली जाए जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफ़रत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसके मरने की भी दुआएं मांगने लगी थी। मैं अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया करती थी। उसको बात बात पर डांटा करती थी, मगर ना जाने वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान रखती थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी। हर वक्त तो बाजी बाजी कहती हुई मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुश थी। चलो अच्छा है, बिस्मा से जान छूटेगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई बिस्मा की मिसाल नहीं देगा। मगर यहाँ भी बिस्मा मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ। तब मेरी फुप्पो ने कहा कि पहले बिस्मा की ही शादी कर दो, उसके बाद बतूल की कर देना। पहले तो बाबा नहीं माने, मगर जब अम्मी ने समझाया तो बाबा राज़ी हो गए। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं उस मैदान में भी बिस्मा को बाजी नहीं जीतने दे सकती थी। वो सिर्फ 21 साल की थी और मुझसे 4 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वो घर बसा लेती? लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा। और फिर एक दिन बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए ही आया था, लेकिन वो लोग बिस्मा को पसंद कर गए और फिर बिस्मा के लिए ही वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर से जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे और बिस्मा की बारात भी आ गई। वह दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वह कोई 14वीं का चांद हो। मैं तो उसको देखते ही रह गई थी। बिस्मा बोली, बतूल बाजी, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही गम में डूबा हुआ है। बाबा और अम्मी को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों पर शौहर बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने काबू में कर लेंगे। यूँ लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र 25 से 26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर बिस्मा डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो थी भी बहुत ही कमज़ोर दिल की। बोली, बाजी, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने तीर निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो 25 साल की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। बिस्मा ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतारा और मेरे सर पर डाल दिया। बोली, बाजी, आपको खुदा का वास्ता आप मेरी जगह शादी कर लें। मैं मारपीट नहीं सह पाऊंगी। मैं तो 25 साल की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी। लोग क्या कहेंगे और फिर अब्बा अम्मा को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे?
लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया, वो भी बड़ी बहन ने। बिस्मा बोली, बाजी, लोगों की बातों पर ध्यान मत दें, आप बस मुझे बचा लें। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कर दी और फिर बिस्मा मुझे शादी वाला लहंगा देकर बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर बारात आ गई। मैं सहरा बांधे हुए थी और जब काजी लेकर अम्मा अब्बा अंदर आए तो मैंने सर हिलाकर कबूलनामे पर साइन कर दिया। मेरी शादी बख्तावर से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर लोग हमारे घर की और हमारे अब्बा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि अब्बा एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम थे और इसी इज्जत की खातिर हमारे घर बख्तावर का रिश्ता आया था। बख्तावर बहुत ही पैसे वाला था, देखने में भी बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब बख्तावर की तस्वीर देखी थी तो मैं उसकी उसी वक्त से उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि बिस्मा, तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज़ छीनी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। भले ही बख्तावर मेरी एक तरफा मोहब्बत था, बख्तावर अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। रुखसती से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा, अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने ना में सर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर शौहर से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा शगन होता है। ऐसा हमारे ख़ानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। रुखसती तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं बख्तावर की सेज सजाकर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे ट्रॉली घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे लिए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूँगी। नौकर मेरे आगे पीछे फिरेंगे। तभी मुझे बख्तावर की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से बोला, बिस्मा, कैसी हैं आप? ट्रॉली के पहिए की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। बहुत ही सुंदर हैंडसम बख्तावर अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो कानों में सीटियाँ बजने लगे थे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया। बख्तावर भी मुझे देखकर चौंक गया था। वह बोला, आप कौन हैं और बिस्मा कहाँ है? मैं बोली, बख्तावर, तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी ज़िंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वो तो चुप हो गया, लेकिन मैं चीख मार मार कर रोने लगी। बख्तावर बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरी सास बोली, क्या हो गया? बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैंने गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो बख्तावर की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और बिस्मा कहाँ है? तुम तो शायद बिस्मा की बड़ी बहन हो ना? मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हमसे ये क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने दिया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी बख्तावर बोला, अम्मी, 1 मिनट रुक जाएं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उनसे कुछ भी नहीं छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया था? आपने धोखाधड़ी का काम लिया तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया। तो फिर अब हंगामा मत मचाइए, चलिए जाइए यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा ही खा जाए, मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई थी। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं बिस्मा को कोसती जा रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसकी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया था। काश उसकी शादी बख्तावर से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब ही यहीं पर चुकता हो जाता था। मगर मेरी तो मत मारी गई थी। जो पराई आग में खुद को झोंक दिया
मैं रोते हुए कह रही थी, बिस्मा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। बख्तावर बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा था। फिर बोला, क्यों, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने बख्तावर की तरफ देखा और सोचा कि इसके साथ झूठ बोलकर मैंने करना ही क्या है। इसीलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने उसके साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि शौहर अच्छे नहीं होते, इसीलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर बख्तावर बोला, आपने ऐसा क्यों किया बतूल? मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे, इसीलिए दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों तुम्हारी शादी उसके साथ होने दूं। बख्तावर बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, बतूल, क्या आपने गौर नहीं किया, मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। बख्तावर की आंखें लाल हो गई थी। वह बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए वही बहुत है। मैं गुस्से में और रोती हुई बाथरूम में गई, कपड़े बदलकर बेडरूम बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। बख्तावर अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूंगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, कल के बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दें। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर बख्तावर को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरी तरफ से बेइज्जती करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे बख्तावर पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान के तरस का ठेका मैंने नहीं उठा रखा। मैं कमरे में गई तो बख्तावर बोला, बतूल, जो होना था वो हो गया, अब मैं आपके सामने हूँ, ये घर है, ये जायदाद, आज से ये सब कुछ आपका है, लेकिन अगर आप अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। फिर एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना तब तक 1 महीना बख्तावर के साथ रहकर शान शौकत और ठाट बाट के मज़ा लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला था कि बिस्मा की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा कसूर वो मुझे ही दे रहे थे। बिस्मा ने भी अम्मी अब्बा को सच बता दिया था कि बतूल बाजी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे ये करवाया था। मैंने बख्तावर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल नहीं लगती थी, वह तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब अच्छा लग रहा था। वह बोली, बतूल, इनसे मिलो, ये रज़ाक हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खा रहा है कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दें। अपनी सास की बात सुनकर मुझे बिस्मा का ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना बिस्मा का रिश्ता इसके लिए मांग लो, लेकिन वह आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम सुंदर नहीं है, लेकिन वह तस्वीर वाली लड़की तो बहुत सुंदर थी। फिर मेरी सास से बोला, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और मेरी सास मेरी इस हालत से मज़ा ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया था। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़फोड़ करने लगी, जबकि बख्तावर मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि बिस्मा से उसका नसीब छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले रज़ाक का और बिस्मा का रिश्ता करवाऊंगी और फिर बिस्मा को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए मैं ये रिश्ता तुड़वा दूंगी।
इसीलिए मैंने अब धीरे धीरे रज़ाक के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने रज़ाक को गार्डन में बैठा देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप अगर इजाज़त दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। रज़ाक ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। वह बौखला गया और बोला, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मेरे रोने में तेजी आ गई। मैं बोली, रज़ाक आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफ़रत है। आप मुझे मेरे नाम से बतूल कहकर बुला सकते हैं। रज़ाक पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, बतूल कहिए क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैं इस तरह के अपाहिज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। रज़ाक मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो बख्तावर मुझे बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। वह मुझे देखकर बोला, बतूल एक बात कहूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वह बोला कि रज़ाक से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफ़रत से बोली, हाँ कम से कम वो अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर बख्तावर सिर्फ खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज़ से खुल गई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो बख्तावर खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया होगा। कुछ भी कहो, बख्तावर मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ बिस्मा बीच में आ गई। मैं बिस्मा को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं बख्तावर को अपना नसीब मानकर बख्तावर के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती और फिर बिस्मा की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती तो यहाँ पर बिस्मा मुझसे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं बिस्मा से नीचे होकर नहीं रहना चाहती थी। मुझे लगता कि बिस्मा दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। मैंने बख्तावर को नज़रअंदाज कर दिया और फिर सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिन रास्तों पर चल रही थी पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दबती नहीं थी। मैं भी फटाफट और तीखा सा जवाब दे देती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे बख्तावर की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुक गई। बख्तावर बोला, मेरी बीवी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करें और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वही बीवी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज अपाहिज कहकर बुलाती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि कहीं वो रज़ाक को अपने जाल में ना फंसा ले। तभी बख्तावर एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, जो आज के बाद आपने बतूल के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की। अब वो मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर रज़ाक खड़ा था। हसीन गबरू जवान, एकदम तंदुरुस्त सा रज़ाक चेहरे पर मुस्कान सजाए मेरे सामने था। रज़ाक बोला, बतूल अगर आपका मन हो कहीं घूमने के लिए चले। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया और मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रज़ाक मुँह लटका कर चला गया। बख्तावर के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने रवैये पर बहुत दुख हुआ। मैंने किस तरह बख्तावर को जलील किया। उसे अपाहिज कह कह कर बुलाती रही और उसने अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली थी। मेरे लिए इतनी इज्जत से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में उसके लिए मोहब्बत अभी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसने बख्तावर का नाम लिया। मैं बख्तावर की मोहब्बत को झुठला नहीं सकती थी। रात को बख्तावर जब कमरे में आया तुम मुझे यूं अंधेरे में लेटा देखकर परेशान हो गया। बोला, क्या बात है बतूल, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और बख्तावर के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ।
ये सब कुछ तो मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। बख्तावर ज़ख्मी दिल हंसी हंस कर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से बख्तावर का दिल जीत कर रहूँगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि मैं बख्तावर के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैं बख्तावर के करीब आने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों से करती। वो मना करता रह जाता लेकिन मैं नहीं मानती। रज़ाक अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था। कहता था, बतूल अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन मैंने रज़ाक को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे शौहर के लिए है, ऐरे गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने उसे ये भी कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं बुलाओगे बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। रज़ाक पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वह बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता था और ऐसे जताता था कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती थी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बतूल, रज़ाक के लिए मैं बिस्मा का हाथ मांगना चाहती हूँ। बिस्मा कितनी खुश रहेगी ना रज़ाक के साथ। मगर बतूल, तुम दिल छोटा मत करना, अपनी अपनी किस्मत होती है। बिस्मा के हिस्से की जो खुशियाँ हैं वो तुम उससे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई थी कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही है। ऐसी बातें क्यों करती है कि जिससे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी बिस्मा का नाम मेरे सामने आ जाता था मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से से भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था लेकिन मैं बख्तावर की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती जाती लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। धीरे धीरे मेरे दिल में बख्तावर की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी। मैं बख्तावर के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती थी। बख्तावर की दवाइयों का इंतज़ाम भी अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन मैं ये देखकर बहुत दंग रह गई थी कि बख्तावर को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती थी। 8 से 10 गोलियाँ एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती थी लेकिन मैं ये सोचकर चुप हो जाती, हो सकता है इन दवाइयों से बख्तावर ठीक हो जाए, इसीलिए सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि बख्तावर को दवाइयाँ मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ तो मेरी सास को आगे लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे दवाइयाँ खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर बख्तावर अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप बतूल पर इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। बतूल मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। आप उसकी इज्जत करें तो वह आपकी इज्जत करेगी। शाम को बख्तावर ने अपने मुंह से दवा मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेगा। मगर बख्तावर सख्ती से बोला कि बतूल, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। बख्तावर की बच्चों जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने उसको अपने हाथों से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती थी कि जैसे ही मैं उसको दवा खिलाती थी तो वो कांपने लगता था। आज मैंने जब बख्तावर से उसके कांपने की वजह पूछी तो उसने बताया, तुम चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई लेकिन कुछ शक भी हुआ था। इसीलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर बख्तावर को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। मैंने उसकी सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि ये दवाइयाँ किस लिए है। और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ये दवा तो बहुत ख़तरनाक है, इसे खाने से तो धीरे धीरे इंसान अपाहिज हो जाता है। पहले उसके पैर कमज़ोर होते चले जाते हैं,
वह फिर हाथ पैर और दिमाग हर चीज़ से अपाहिज हो जाता है। ये दवा तो हमारे देश में नहीं मिलती। ये दवा आपको कहाँ से मिली? बख्तावर भी सकते में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। शाम गहरी हो गई थी। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुलाया और जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी इस हरकत पर वो चिल्लाने ही वाली थी कि मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वह मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने बख्तावर को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको जला दूंगी। बख्तावर उस समय कमरे में ही बैठा हुआ था और खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह बोली, बख्तावर तो जानता ही है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसके बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बुढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत बख्तावर के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। रज़ाक जो हमारा पड़ोसी है, मैं उससे प्यार के चक्कर में पड़ गई। रज़ाक ने और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि बख्तावर को अपाहिज करके धीरे धीरे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों बख्तावर को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दें जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके। भले ही वो लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर बख्तावर की ज़िद पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे। लेकिन तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इसीलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमका कर अपने काबू में रखेंगे और जब बख्तावर को हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो ये सारा इल्ज़ाम हम तुम्हारी बहन बिस्मा पर लगा देंगे। इस पर वह बख्तावर की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और रज़ाक शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटे। मगर बतूल, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह बिस्मा इस घर में बहू बनकर आती तो वह अभी भी इस राज तक न पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर बख्तावर ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ और रज़ाक को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर बख्तावर ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा दी, जिसमें मेरी सास ने सारी सच्चाई बयान की थी। बख्तावर रोने लगा। वह हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। मेरी सास और उसका आशिक रज़ाक अब जेल में हैं। जब ये सारी बात मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझे दिलासा देने के लिए आए और मुझे मेरी हर गलतियों के लिए माफ़ करते हुए मेरे साथ बख्तावर को दूसरे डॉक्टर को दिखाया। पैसों की तो पहले ही कमी नहीं थी। महंगे से महंगा इलाज कराकर बख्तावर अब ठीक होने लगे हैं। मैंने बख्तावर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं रोज़ रात को बख्तावर के पैरों में मालिश करती हूँ, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती हूँ। बिस्मा से मैंने माफ़ी मांगी और उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया। सोचती हूँ बिस्मा से इतनी नफ़रत की मैंने कि खुदा ने मुझे उसका मुहाफिज ही बना डाला। खुदा अपने बंदों के हाथों ही उसका इंसाफ कर देता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते दो लाइन कह देती हूँ कि दुनियादारी के रंगमंच पर वो ही टिक सकता है जो झूठ का नकाब पहनकर चलना सीख गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।